मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से रावण सीता को अशोक वाटिका की ओर लेके गए और वहाँ पर उन्होंने राइस के कुछ गोले खाने के लिए दिए। सीता ने वो प्लेट फेंक दी और रावण जब सीता की ओर आया तो उस समय सीता ने अपने हाथ से एक घास का तिनका निकाल करके नीचे फेंक दिया, विच केम टू बी ड्रॉन एज लाइन। ऐसा सीता ने क्यों किया? सो इसके कई कारण आचार्यगण देते हैं। आचार्य कहते हैं कि सीता एक बहुत ही महान कुल की क्षत्राणी थी और वो जानती थी कि जब भी कोई स्त्री किसी परपुरुष से बात करती है तो उनके बीच में एक एटलीस्ट पर्दा या दीवार या कोई तो दोनों को सेपरेट करने वाला एक चीज होती है। तो वो यहाँ नहीं थी, तो कम से कम सीता ने वो ब्लेड, एक घास का तिनका तो डाल दिया कि दैट एक्ट्स लाइक अ बैरियर बिटवीन देम। दूसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि वो बता रही थी कि हे रावण, जो ये तुम ऐश्वर्य मुझे दिखाना चाहते हो ना, ये सब इस गिरे हुए घास के तिनके के बराबर है। इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सब दिखा करके आप मुझे इंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा कारण आचार्यगण बताते हैं कि सीता रावण को बताना चाहती थी कि इसके पहले मेरे स्वामी भगवान विष्णु एक खंबे के बीच में से नरसिंहदेव अवतार लेकर के आए। तो अगर खंबे के बीच में से मेरे स्वामी आ सकते हैं तो इस घास के तिनके के बीच में से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे स्वामी मुझसे अलग हैं। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट आचार्यगण कहते हैं सीता ने घास का तिनका क्यों डाला कि वो बता रही है रावण को कि हे रावण, जब राम यहां आएंगे और तुम्हारी लंका को तुम्हारे साथ में ध्वंस कर देंगे तो तुम्हारे पास ये घास के तिनके ही रहेंगे कुटी बनाने के लिए। उस कुटिया के अंदर तुम्हें जीना पड़ेगा। ये जो तुम दिखा रहे हो ना, मेरे राम के आने के बाद ये कुछ नहीं बचेगा। फिर वो कहती है हे रावण, ये घास का तिनका जैसे नीचे गिरा हुआ है वैसे ही गिर करके तुम्हें राम के प्रति शरणागत जाना चाहिए। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। वो भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं और करुणा निधान है। आचार्यगण कहते हैं और एक कारण क्यों? वो कहते हैं सीता के मन में था कि हे रावण, जब इसके पहले वामन अवतार में बलि महाराज ने वामन देव को भूमि दान करने का संकल्प करने का निश्चय किया तो उन्होंने कमंडलू लिया आचमन करने के लिए और संकल्प करने के लिए, जानते हुए कि ये जो वामन है ये छलिया विष्णु है। शुक्राचार्य उस कमंडलू के अंदर जा करके रुक गए और पानी अंदर बाहर नहीं आने दे रहे थे। तो पानी यहां बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो बलि महाराज ने एक घास का तिनका लिया और अंदर डाल दिया और शुक्राचार्य ऐसे देख रहे थे उस होल से क्या हो रहा है बाहर। तो जब बलि महाराज ने वो घास का तिनका या सींक अंदर डाली तो उससे शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। तो सीता बता रही है कि एक घास के तिनके को तुम साधारण मत समझो। ये घास का तिनका भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है अगर मेरी इच्छा है तो। फिर सीता कहती है कि अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर सही गलत और धर्म आचरण करने की इच्छा नहीं है तो घास खाने वाले जानवर के जैसे ही है। तुम पौलस्त्य हो, ब्रह्मा जी के वंश में हो, ऐसे घास खाने वाले कृत्य क्यों कर रहे हो? और अंत में सीता बताना चाहती है कि मैं अपने जीवन को इस घास के तिनके के बराबर ही समझती हूँ। देयर इज नो मच इम्पॉर्टेंस दैट आई गिव टू लाइफ। अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं खुदकुशी करने से बहुत ज़्यादा आगे पीछे हिचकूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन राम के अलावा और किसी का वर्ण अपने जीवन में नहीं करूंगी। तो फॉर
सीता इट वॉज क्लियर। सीता कहती हैं, ये तो उन्होंने घास का तिनका डाला, वो कहने लगी राम एक शेर है और तुम एक लोमड़ी के जैसे हो, तुम्हारे और राम का कोई कंपैरिजन नहीं है। राम का नाम ही आनंद देना है, राम अर्थात रमति इति राम है, जो आनंद ले और आनंद दे वो राम है। रावण जो रोए और रुलाए वो रावण है। तो दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? वो कहती हैं, हे रावण जानो कि राम अकेले नहीं है, पूरे रघुकुल की, इक्ष्वाकु कुल की शक्ति राम के साथ है। तो राम ने ऐसे ही खर, दूषण, मारीच इत्यादि का वध नहीं किया है। बहुत शक्ति है, असीम सामर्थ्य है, उसके सामने तुम भी टिक नहीं पाओगे। जिस दिन मेरे राम आएंगे उस दिन जैसे माचिस की तीली जलती है वैसे ही तुम जल जाओगे। जैसे कुशा घास थोड़ी सी अग्नि के संपर्क में आकर के, कुशा घास कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक आग की चिंगारी उस सारे कुशा घास को जलाने के लिए काफी है, सूखी कुशा घास को। उसी प्रकार से तुम कितने भी महान हो, मेरे राम के पौरुषत्व, मेरे राम के प्यूरिटी, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी वेलर शक्ति के सामने तुम कुछ नहीं हो। रावण जान गए कि इससे बातें करना फिजूल है। तब रावण ने ऑर्डर्स दिए, आई इमीडिएटली ऑर्डर 700 one-eye and one-eared demonesses to always protect Sita, and he went away. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात